Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to cover four tenses in one video, which are past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. So, starting with the simple past tense. The simple past tense is used to describe completed actions or events that occurred at a specific time in the past. ठीक है, तो पास्ट का क्या मतलब होता है? माजी, माजी की बात। और टेंस का मतलब होता है ज़माना, यानी कि माजी की बात, वो हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जो माजी में कोई चीज़ हुई है, पास्ट में हुई है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की हम लोगों ने पास्ट फॉर्म लगानी है। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? ईडी। फॉर एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड हर होमवर्क यस्टरडे। फिनिश भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन हमने ईडी लगाया। वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हम लोगों ने वो यूज़ की, क्योंकि हम लोग कौन सा टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस की। शी फिनिश हर होमवर्क यस्टरडे, उसने कल अपना काम खत्म कर लिया था। दे वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड, वो लास्ट वीकेंड की जो वो दे वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड, वो बीच गए लास्ट वीकेंड पे। ठीक है, हम लोग किसकी बात करें? पास्ट की। वो आज नहीं गए, वो अभी नहीं जा रहे, वो लास्ट वीकेंड को था, बीच पे गए थे। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यू का क्या मतलब है? वो काम जो माजी में हो रहा था लेकिन अभी तक जारी है। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग और इन प्रोसेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, ही वॉज रीडिंग अ बुक वेन आई कॉल्ड हिम। ठीक है, वो किताब पढ़ रहा था जब मैंने उसको कॉल की। ठीक है, अब ये मैं ये बता रही हूँ कि वो किताब पढ़ा था जब मैंने उसको कॉल की। अब मैं ये जो बात है आपको बता रही हूँ अभी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जब मैंने उसको कॉल की तो वो क्या कर रहा था? वो बुक पढ़ रहा था। तो यानी कि कोई माजी में वो काम था जो हो रहा था, जो जारी था, यानी कि उसका किताब पढ़ना। और जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, उनमें वर्ब की फोर फॉर्म यूज की जाती है, जिसे आईएनजी भी कहा जाता है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, वो फुटबॉल खेल रहे थे जब रेन होना शुरू होगी। ठीक है, तो ये मैं माजी की बात बता रही हूँ जो कंटिन्यू थी, जो जारी थी। मैं माजी की वो बात बता रही हूँ जो जारी थी, और फिर बीच में जो स्पेसिफिक पॉइंट पे जो एक्शन था वो इंटरप्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैड यूज़ करेंगे। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर एन अदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें हम लोग ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं दो एक्शंस होते हैं, दो काम जो होते हैं उनकी बात हो रही होती है, और हम वो उस काम की बात कर रहे होते हैं जो पहले हुआ था और उसके बाद जो दूसरा एक्शन है वो हुआ है। एक्शन हैपेंड बिफोर एन अदर एक्शन। शी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई अराइव्ड। अब मैं क्या बात कर रही हूँ कि उसने पहले ही खाना खा लिया था जब मैं उसकी तरफ पहुंची। तो ये मैं कौन सी बात कर रही हूँ? मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। दे हैड फिनिश देयर डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव, उन्होंने डिनर खत्म कर लिया था जब तक के मेहमान आना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ी सी टाइम स्पेसिफिकेशन होती है, जिसमें हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, या हम उस एक्शन की बात कर रहे होते हैं। जैसे ये है व्हेन आई अराइव, जो है ये सेकंड सेंटेंस हो गया, और बिफोर द गेस्ट अराइव सेकंड सेंटेंस हो गया, और जो फर्स्ट सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं? शी हैड ऑलरेडी ईटन, और जो नीचे है दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा काम जिसके पीछे एक और काम या एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ हो, तो उसको हम कहते होते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम लोग अभी किसकी बात करें? पास्ट परफेक्ट टेंस की। और हमेशा याद रखिएगा जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। Past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is used to describe actions that had been ongoing over a period of time before another action or event in the past. अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें बेसिकली हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे होते हैं कि जो पहले जो माजी में काम हुआ, और जो माजी में हो रहा था लेकिन वो माजी में कंटिन्यू था, जारी था। और जो जारी हो रहा होता है काम, जो कंटिन्यू होता है, तो हम उसकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फोर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है आईएनजी। और हम लोग परफेक्ट टेंसेस में हमेशा हैज और हैव लिखते हैं, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, उसमें हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन यूज किया जाता है। और ये चूंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट में हम लोग कौन सी टर्म यूज करते हैं? हैड की। ठीक है, पास्ट के लिए तो हम बोलेंगे, लिखेंगे हैड बीन।
फॉर एग्जाम्पल ऑन गोइंग एक्शन बिफोर एंड अदर एक्शन। अब वो वाला काम जो अभी जारी है उससे पिछले काम से पहले, अब ये कौन सा काम है, ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 10 years बिफोर ही रिटायर्ड। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 2 hours बिफोर हर कॉन्सर्ट। ठीक है, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि उसने ना पियानो की प्रैक्टिस करनी है इससे पहले कि जब तक उसका कंसर्ट ना हो जाए, यानी कि इसका कंसर्ट है 2 घंटे बाद और उस इसलिए वो पियानो की प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, यानी कि जो कंसर्ट है वो अभी होना है, वो कंटिन्यू होगा, और उससे पहले जो काम हुआ वो पियानो की प्रैक्टिस का हुआ। He had been working in that company for 10 years before he retired। अब हम बात कर रहे हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो रिटायर्ड होने से पहले उनको उस कंपनी में 10 साल जो है नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि वो अभी रिटायर्ड हुए नहीं हैं, और जो कंसर्ट है वो अभी हुआ नहीं है, वो अभी होना है। ठीक है, वो भी कंटिन्यू होगा, लेकिन उससे पहले का जो काम है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। Thank you so much everyone. If you like this video, so please subscribe this channel. Allah Hafiz.